May I come in, sir? Please come. Good evening, sir. Good Very evening. good. बैठिए। Thank you, sir. कैसे हैं आप? अच्छा सर। अपना संक्षिप्त पढ़ते थे बोर्ड को। सर मैंने 2019 में बीटेक किया हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करना शुरू किया। इसी बीच मेरा चयन लेखपाल के पद पर उत्तर प्रदेश में मिठी गौरीगंज में हो गया। और मेरी हॉबीज सर कबड्डी खेलना है। बहुत अच्छा। आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कहाँ से किया है? JSS एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन नोएडा। नोएडा से किया है। लेखपाल के एक मुख्य कार्य क्या होते हैं और इसको बेहतर बनाने के लिए आपके क्या सुझाव हो सकते हैं? सर लेखपाल के मुख्य कार्य होते हैं कि जो भू अभिलेख होता है उसको अपडेट करना। उसके अलावा सर पैमाइश में सहायता करना। उसके अलावा कई रिपोर्ट लगाता है उसमें सहायता करना, जैसे आय जात निवास का, वरासत की, और ये सब रिपोर्ट लगाई जाती है। उसका आपदा में और विभिन्न योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करवाना, ये सब कार्य होता है। आप जब लेखपाल के रूप में काम कर रहे हैं तो कोई एक ऐसा केस बताएंगे जिससे आपको लगा हो कि इसमें सुधार होनी चाहिए, बेहतर और भी किया जा सकता था? कोई एक ऐसा केस स्टडी बताएंगे? सर जहाँ तक मैं याद कर रहा हूँ जन शिकायत में वहाँ पे और बेहतर कार्य किया जा सकता है। किया जा सकता है। आप अयोध्या से हैं? यस सर। अयोध्या एक ऐतिहासिक नगरी है यस जो पूरे विश्व मानचित्र पर प्रसिद्ध है। राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या नगरी की जो पर्यटन की जो संभावना है काफ़ी बढ़ी है। यस सर। फिर भी अभी बहुत सारी चीज़ें की जानी बाकी है। यस। आप क्या क्या बता पाएंगे, कौन कौन सी चीज़ें और होनी चाहिए ताकि अयोध्या को और बेहतर किया जा सकता था? सर एक अयोध्या में एक धार्मिक पर्यटन तौर उभर रहा है, इसको और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अच्छा किया जा सकता है। सेकंड सर अयोध्या एक सर सामाजिक कंपोजिट कल्चर का भी केंद्र रहा है, तो उसको भी विकसित किया जा सकता है। जैसे अयोध्या में सर गुलाब बाड़ी है, बहुबेग मकबरा है, ये विकसित है लेकिन यहाँ पे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर उस स्तरीय नहीं है। और थर्ड सर यहाँ पे जो अभी सुरक्षा की व्यवस्था है ये भी और अच्छी की जा रही। व्यवस्था अच्छी है सर लेकिन उसमें और बेहतरी की जा सकती है। अभी बांग्लादेश में चुनाव हुआ था। यस सर। तो चुनाव के बाद इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा? सर बांग्लादेश में चुनाव हुआ है, वहाँ एक लोकतांत्रिक सरकार आई है और भारत का ये कहना था कि कोई भी लोकतांत्रिक सरकार आएगी उससे हम बातचीत करेंगे और अपने रिश्ते सुधारेंगे। और इस समय जो सरकार है ये BNP की, वो हमारे लिए सबसे उपयुक्त सरकार है जो वहाँ पे जितने भी पार्टीज थी जिनसे अपने रिश्ते सुधार सकते हैं। बहुत अच्छा सर, प्लीज। थैंक यू सर। अजीत जी। यस सर। देखिए आपकी जो हॉबी है कबड्डी खेलना आपने लिखा है। यस सर। कबड्डी जब आप खेलते हैं उससे आपको एक बहुत इंस्पिरेशन खुद ही मिलता है कि मुझे दूसरे के पाले में जाना है। यस। विपक्षी के पाले में जाना है, तो आप अपने मन और तन को बहुत मजबूत कर लेते हैं कि मुझे विपक्षी के पाले में जाकर के अपनी चाल चलनी है, रणनीति बनानी है। यस। लेकिन वास्तव में जब आप उतरेंगे प्रशासन में सही में, तो वह रणनीति आपके बाहरी दबाव मिलेगा आपको वास्तव में प्रशासन में। यस सर। आपको रिस्क मैनेजमेंट मिलेगा प्रशासन में। यस सर। क्योंकि वहाँ आप पहले से ही कर रहे हैं, यहाँ पे बाहरी दबाव है, रिस्क मैनेजमेंट है, इन दोनों का संतुलन, बेहतर संतुलन बनाते हुए बताइए प्रशासन में किस प्रकार एक्शन लेंगे, आप कैसे जोड़ रहे हैं इन चीज़ों को? कबड्डी से सर जोड़ के। कबड्डी के साथ जोड़ सर जैसे वो आपके व्यक्तित्व का एक हिस्सा है। ओके सर। कबड्डी से जैसे सर हम खेलते हैं वहाँ पे अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण होता है। बहुत अच्छा। और तो ये और अनुशासन सर महत्वपूर्ण होता है प्रशासन में भी। ठीक। और सेकंड सर कबड्डी में आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हो, एक टीम मैनेजमेंट के तहत कार्य करेंगे। ये एक बहुत अच्छा बोला, एज ए समूह, एज ए टीम, जब आप विपक्षी पाले में जाते हैं अकेले ही अब आपको सब कुछ करके आना है। इसी प्रकार जब आप अकेले प्रशासन में होंगे, जब जिम्मेदारी होगी सरकार की, सोलो जिम्मेदारी होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी आपकी, उस वक्त दबाव होगा, भारी दबाव होगा, काफ़ी रिस्क डिसीजन लेने में होंगे क्योंकि आपकी अकाउंटेबिलिटी मायने रखती होगी, तब उसको कैसे संतुलन बिठाएंगे हम? ये कबड्डी में सर एक सिंगल पर्सन का भी महत्वपूर्ण है और टीम का भी। जैसे जब आप रेडर के तौर पे जाएंगे तो टीम आप सिंगल पर्सन महत्वपूर्ण है। अच्छा, और जब आप बता रहे हैं वो आपके एक व्यक्तित्व में आ गया कि आप अकेले जाकर के रणनीति बनाते थे। यस सर। विपक्षी को छका देते। यस। यहाँ पर प्रशासन में कैसे छकाएंगे भारी दबाव को और रिस्क
जो मैनेजमेंट का पड़ा हुआ सर जैसे अगर कोई भी प्रेशर आ रहा है, सबसे पहले जो कार्य का प्रेशर है? है जी जी। उसको हम पहले कार्य समझेंगे, कोई भी कार्य का, और उसके बाद अपनी एक प्राथमिकता बना लेंगे कि हमको इसमें एक 1 by 1 ये कार्य करना है। देखिए कितना अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा। और थर्ड फिर सर अगर उसके अलावा कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको अपने सीनियर से और जो भारत का संविधान है उससे मैं समझ के कितना अच्छा जवाब दिया। देखिए देखा आपने अभी कितना अच्छा सही सटीक जवाब दिया। चलिए मेरा अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में विकास के लिए देखिए कानून व्यवस्था वहाँ है और जीरो टॉलरेंस की नीति भी है। यस सर। ये किस प्रकार दोनों जीरो टॉलरेंस और कानून की जो व्यवस्था है किस प्रकार अपनी भूमिका निभा रही है उत्तर प्रदेश के विकास में? सर जो इस वर्तमान सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है उससे सर एक निवेशकों को एक सर अब वो डर नहीं लगता निवेश करने में, तो वो निवेश बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जैसे अभी जो निवेशक के अलावा और कहाँ इसके असर होते हैं? उससे सर एक पहले अर्थव्यवस्था में हो गया, उसके बाद सेकंड सर जो होता है लोगों को एक सुरक्षा मिलती है कि मुक्त है। यस सर, कि मैं अपने मतलब किसी भी चीज के लिए महिला सुरक्षित है, युवा सुरक्षित है, बच्चे सुरक्षित। चलिए मेरा अगला सवाल है, ये लास्ट क्वेश्चन है मेरी ओर से। देखिए पर्यटन भी एक बहुत मायने रखता है किसी भी राज्य के रेवेन्यू के लिए। यस सर। अब चूंकि रेवेन्यू चाहिए, हर स्टेट को चाहिए, तो पर्यटन एक बहुत लुक्रेटिव एरिया है, सेक्टर है जहाँ से पैसा बनता है। लेकिन हमने देखा कि कुछ लिमिटेशंस हैं। लेकिन अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादातर लोग काम कर रहे हैं, अगर हम इन खेत खलियानों को, उनकी जो खूबसूरती है यस सर, या उनका जो पारंपरिक सिस्टम है उसको आगे रखते हुए क्या पर्यटन को बढ़ा सकते हैं और रोजगार सृजन कर सकते हैं हम लोग खेत खलियानों को पर्यटन स्थल में बदलते समय? यस सर, इसी तरह का एक इनिशिएटिव उत्तर प्रदेश सरकार ने भी लिया है, ट्राइबल टूरिज्म। उसमें सर जो ट्राइब्स के क्षेत्र है, उनका अपना रहन सहन है, कल्चर है, उसको सर प्रमोट करने के लिए ट्राइबल टूरिज्म इनिशिएटिव। उसी तरह सर हम ये भी कर सकते हैं कि जो शहरी संस्कृति है उनको एक ग्रामीण संस्कृति से परिचय कराने के लिए और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके उनको वहाँ पे एक टूरिज्म के तौर पर डेवलप किया जा सकता है। बहुत अच्छा, धन्यवाद। थैंक यू सर। अजीत। यस सर। अजीत, आप मुझे ये बताइए कि आपने लेखपाल के पद को बहुत करीब से देखा। यस सर। आपका ये अनुभव आपको एक बेहतर एसडीएम बनने में कैसे मदद करेगा? सर लेखपाल का पद जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है, एसडीएम में भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जुड़ा बहुत कार्य होता है। और मैं अभी जैसे लेखपाल के पद पे हूँ सर, तो मैं ये सीख गया कि सिस्टम में कैसे काम किया जाता है। जैसे हम किसी भी दूसरे सिस्टम में जाएंगे अगर भी, तो वहाँ सिस्टम सर लगभग सेम होता है, बस परिवेश बदल जाता है। तो इसका मुझे लाभ हुआ क्योंकि मैं पहले से ही जमीनी स्तर पे समझ चुका हूँ कि क्या कैसे किया जाता है और पब्लिक डीलिंग क्या होती है ये समझ गया हूँ, क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम पब्लिक को ही डील करना है। तो ये हमको लाभ देगा आगे पब्लिक और प्रशासन के बीच एक जो हमेशा खाई रहती है, मिसट्रस्ट रहती है। यस सर। आप उसको पाटने के लिए क्या उपाय करेंगे? आपने इस खाई को नजदीक से महसूस किया? यस सर। क्या स्टेप्स उठाएंगे आप? या सर कुछ अपने अभी तक के कार्यानुभव में बताइए जो आपने किया। सर मैंने या कोई ऐसा एसडीएम रहा हो आपके साथ जिनके साथ आपने काम किया हो, जिन्होंने कुछ प्रोएक्टिव एक्शन लिए हो, कुछ एग्जाम्पलरी आप कुछ उदाहरण देना चाहें? यस सर, मैं अभी जो मेरे यहाँ की वर्तमान एसडीएम है उनसे उन्होंने जैसे हमारे यहाँ जो ये जन शिकायत निवारण है उसके लिए उन्होंने क्या किया कि मतलब अच्छे से करने के लिए कि आप लोग जाएं, जैसे हम ही लोग जन शिकायत निवारण करते हैं, तो आप लोग जाएं तो वहाँ पे पहले स्मार्ट मेमो लिखा जाता है, स्मार्ट मेमो और एक एप्लीकेशन लिख के दिया। उन्होंने कहा कि आप एक फ़ोटो लेंगे, वो भी जीपीएस फ़ोटो उसी डेट की, और जो शिकायत करता है उसकी भी फ़ोटो होना अनिवार्य है, और आप लाके सबमिट करेंगे। उसके बाद आप ही फीडबैक लेंगे कि वो अगर आप फीडबैक नहीं, मतलब पॉजिटिव फीडबैक नहीं आता है तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये मतलब वहाँ मुझे सही लगा कि जिससे जन शिकायत बेहतर हो सकता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो रेवेन्यू के मैटर हैं, खास करके ग्रामीण स्तर पे, यस सर, वो जस के तस बने हुए हैं। प्रशासन उसमें बहुत न्यूट्रल, निष्प्रभावी भूमिका में रहता है। क्या कारण है इसके? सर इसका एक कारण है कि सर बहुत ज़्यादा रेवेन्यू डिपार्टमेंट जुड़े, जैसे ज़मीन की विवाद बहुत ज़्यादा है और लैंड से रिलेटेड, इसलिए कि लैंड का भी बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड मतलब डिजिटलाइज नहीं हुआ है। बहुत चीज़ें अभी
किताबों में, और वो भी बहुत पुराने स्तर से हैं, तो बहुत ज़्यादा विवाद उत्पन्न होते हैं। जो अभी ऐसा है सर कि जो हम लोग के रिकॉर्ड में है और जाके जब वहाँ देखते हैं तो उसमें भिन्नता आती है, तो ये सब कारण होता है कि जिससे बहुत विवाद उत्पन्न होते हैं, तो बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, इस वजह से एक नेगेटिव छवि बन जाती है। बाकी ग्राम सभा की जो जमीनें हैं उत्तर प्रदेश में खास करके, हम लोग देखते हैं कि उस पर बहुत अवैध अतिक्रमण हुए पड़े हैं, जो भी प्रभावशाली लोग हैं, तो इस तरीके के अतिक्रमणों को हटाने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? सर जैसे कि सर्वप्रथम मैं जैसे लोगों ने घर बनवा लिया है, पूरी की पूरी घर, गांव पूरा ग्राम सभा की जमीन पे स्थापित है। यस सर। जैसे अगर कोई व्यक्ति अगर पहले घर मतलब उस तरह का जब अगर पक्का घर बना लिया है, तो उसके लिए सर एक धारा 101 है, जमीन विनिमय, भू विनिमय, तो उसके तहत हम सर उसका अगर कोई जमीन है तो भू विनिमय के तहत उसकी ले सकते हैं, अगर वो सहमत है। ये हो सकता है उपाय। और अगर जो अभी मतलब पक्का घर या कोई मतलब अस्थायी निर्माण नहीं किया है, उसको वहां से हटा के वहां पे वो सरकारी भूमि के तहत उसको लाएं, जिससे ये कब्जा ये स्टेप लिए जा सकते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि एसडीएम न्यायिक और एसडीएम एग्जीक्यूटिव, यस सर, इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस होता है? सर एसडीएम न्यायिक और जुडिशियल दोनों का ही कोर्स चलता है, लेकिन जब उनको सब डिवीजन का प्रभार दिया जाता है तो सब एसडीएम एग्जीक्यूटिव हो जाता है, और जो उनको जब सब डिवीजन का प्रभार नहीं दिया जाता है, लेकिन वो एज ए कोर्ट उनका कोर्ट चलता रहता है और भी काम में वो सहयोग करते हैं, तो उनको एसडीएम जुडिशियल हो जाता है। धारा 116(7) क्या है? रेवेन्यू का सर? सॉरी सर, अभी याद नहीं है। एसडीएम के अंतर्गत होता है ये बाबा? यस सर, होता है, लेकिन कार्रवाई नहीं की आपने इसके अंतर्गत? 116 रिलेटेड मैंने कोई कार्य नहीं किया, इसलिए मुझे याद 116 कुछ ऐसे ही, मुझे नहीं, इस रिलेटेड नहीं किया मैंने सर। 3-4 रिलेटेड का, धारा 80 किया, धारा 101 किया, धारा 24 किया, 34 किया। न्यायिक पावर है उसकी, ही कैन समन समबडी। तो नो सर, मुझे इस बारे में मेरे एक अंतिम प्रश्न बताइए, एसडीएम और डिप्टी कलेक्टर में क्या फर्क होता है? सर अभी मैं एग्जैक्ट इस बारे में मुझे पता नहीं, सॉरी। सर चलिए, कोई बात नहीं सर, थैंक यू सर। आपके जॉब प्रेफरेंस क्या है? सर फर्स्ट ये डिप्टी कलेक्टर है, सेकंड सर सेकंड सर उप पुलिस उपाधीक्षक है, और थर्ड सर ARTO है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में कौन है और जनसंख्या में? सर अभी इस बारे में मुझे याद नहीं आ रहा, सॉरी सर। कोई बात नहीं है, पढ़ा तो सर भूल गया, मैं एक बार चेक कर लूंगा सर। कोई बात नहीं। आपका रोल मॉडल कौन है आपके जीवन में? सर मैं महेंद्र सिंह धोनी को मुझे अच्छे लगते हैं। क्यों, ऐसे क्या खासियत है उनमें? सर उनका ये एक तरीका कि बहुत विपरीत परिस्थितियां भी हो तो बहुत धैर्यपूर्वक और बहुत काम होके कोई भी डिसीजन लेना, जिससे सामने वाले को ये ना पता चले कि ये बहुत मतलब पैनिक सिचुएशन में, ये उनका सबसे व्यक्तित्व मुझे अच्छा लगता है। लास्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जा सकता है कैसे? सर इसके लिए मुझे 3 सुझाव होंगे। फर्स्ट सुझाव सर मेरा ये होगा कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर बहुत डेवलप है, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगाई जाए। सेकंड सर उत्तर प्रदेश में युवा बहुत ज़्यादा है, उनका कौशल विकास कर उनका जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त किया जाए। और थर्ड सर जो जैसे बुंदेलखंड का क्षेत्र है और पूर्वांचल का क्षेत्र है, ये क्षेत्र थोड़ा पिछड़ा है, इन पे विशेष फोकस किया जाए, जिससे राज्य एक उत्तम प्रदेश बन सकेगा। बहुत अच्छा। योर इंटरव्यू इज ओवर नाउ। आपको बुलाते हैं फीडबैक के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं कम सर? हाँ प्लीज कम, बैठिए। थैंक यू सर। देखिए, आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया सभी प्रश्नों का, बड़े संक्षिप्त सार गर्भित, सब कुछ अच्छा है और आपका सिलेक्शन होना चाहिए। आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। सर जैसे लेखपाल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बता दीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जो 1-2 लोग साथी गए हैं तो वो लेखपाल से रिलेटेड ही ज़्यादातर वो पूरा इंटरव्यू हो गया है। अभी मैं बिहार का देख के आया हूँ, वहाँ पे मेरा मतलब 20 मिनट का इंटरव्यू था, तो 18 मिनट तो लेखपाल पे। आप यहाँ भी आ चुके हैं ना? यस बीपीएससी में? यस सर। आप बीपीएससी में भी लेते हैं हमसे? यस सर। लेखपाल पे सवाल आपसे पूछा था वहाँ पे 20 मिनट में, मतलब सर 18 मिनट मुझे लेखपाल पे ही हुआ है। नहीं, यहाँ पे भी मुझे यहाँ पे भी सर पूछे थे आप सर? यस सर, मैंने पूछा था आपसे, मुझे ध्यान आ रहा है।
देखो वो तो पूछेंगे, उसमें कुछ अलग से ना आपको प्रश्न बनाना है ना तैयारी करनी है, जो कुछ आपने प्रैक्टिकली देखा है वही होना है। कुछ आप जो धाराएं हैं वो याद कर लीजिए, यस सर। करप्शन के इशूज हैं आप वो देख लीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन की फंक्शनिंग में कहाँ वो आता है वो देख लीजिए, यस ठीक है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है दिन पर दिन, ठीक है। आप उसमें एक काम कर सकते हैं, एक ना बढ़िया सुझाव दीजिए जब भी आपको मौका मिले, तो कहिए सर जैसे डायल 100 है ना, या 112 नंबर पे आप कॉल करते हो तो पुलिस आ जाती है। यस सर। तो आप एक सुझाव आपके ये होना चाहिए कि सर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी इस तरीके का एक सिस्टम होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए ग्रामीण आबादी में आप देखेंगे कि खड़िंजा को लेकर के, नाली को लेकर के, जल निकासी को लेकर के तमाम विवाद हो जाते हैं। यस सर। ठीक है, किसी का घर बन रहा है, किसी ने स्टे करवा दिया है ना, तो आप ये सुझाव दीजिए कि सर एक इंटीग्रेटेड नंबर होना चाहिए जिसपे कोई भी व्यक्ति अगर उसको लगता है कि समस्या हो रही तो वो कॉल करे और एक रेवेन्यू की टीम वहां पे पहुंच करके मौके का निस्तारण कर सके। इसमें ये भी सुझाव दीजिए कि ताकि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन उसमें को अनावश्यक उसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत ना पड़े, ताकि लोगों के लिए भी ईज रहे। ठीक है, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन और ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए हम जितना काम कर सके उतना करें, ताकि लोगों में एक विश्वास बहाली हो कि हाँ भाई लेखपाल अगर आया तो पैसे लेके नहीं चले जाएगा, लीपा पोती नहीं कर देगा। जैसे आप जन शिकायत निवारण है उसमें कुछ नहीं होता है, मुख्यमंत्री के पास लेटर आता है, सामने आता है, फिर वो डिस्पोज हो जाता है। नहीं सर, अब स्थिति बेहतर हुई है क्योंकि मैं स्वयं भी कर रहा हूँ कि अब आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अच्छा। जो अब आप मेरा 1-1.5 साल पहले का एक्सपीरियंस बहुत खराब था। अब आप उनसे मिलेंगे ही मिलेंगे क्योंकि आपको फोटो लगाएंगे, जीपीएस फोटो, डेट भी तो होनी ये चाहिए। वहां से मुख्यमंत्री कार्यालय से ही आदेश है? सर ये मेरे यहाँ तो चल रहा है, मेरे एसडीएम का इनिशिएटिव है जहाँ तक मुझे लगता है। दूसरे यहाँ एसडीएम कौन है आपकी, ट्रेनिंग है कि यूपीएससी वाले? नहीं सर, यूपीपीसीएस से ही। यूपीपीएससी से। यस ठीक है, ठीक कोई है, दिक्कत देख नहीं, लो। यही सारे प्रश्न हैं, बनेंगे। ठीक है, कई सारे आपके लिए तो dimensions अच्छा है, आपके लिए तो वॉकओवर है ये, आपको क्या दिक्कत है? लेकिन सर जैसे मैं लेखपाल बिहार में पे आप खूब कब- तैयारी करके गया था, लेकिन मैं उतना अच्छा नहीं कर पाया जितना चाहता था। तो वो आईएएस बैठे होंगे ना वहाँ पे? यस सर। ठीक है, वहाँ पे आईएएस बैठे होंगे या अच्छे वो सर मुझे बाद में पता चला जो निशीथ वर्मा सर का बोर्ड था, वो उत्तर प्रदेश से रेवेन्यू बोर्ड के चीफ रह चुके चीफ रह थे, चुके हैं ना। और सर बहुत मुझे हाँ, आपका अधिष्ठान रेवेन्यू बोर्ड है, तो रेवेन्यू बोर्ड पे अच्छे से तैयारी कर लेना। आपका अधिष्ठान रेवेन्यू बोर्ड ही है ना Yes, लखनऊ में? हाँ, तो उस पे अच्छे से तैयारी कर लेना। तो उन्होंने सर मुझसे ना उससे पूछ लिए दाखिल खारिज और इससे रिलेटेड म्यूटेशन से, और ये हाँ, पूरा। mutation भी और पूछ- मैं सर उस पे लेखपाल का काम नहीं होता सर इसमें, ये लेकिन तो अब- तहसीलदार का काम है ना। यस सर, लेकिन अब पूछने लगे तो इसी पे मतलब 10 मिनट चला गया। नहीं तो पहले विनम्रता पूर्वक आप अपनी स्पष्टता के व्यक्त थोड़ा बहुत जो पता था वो बताया, लेकिन नहीं, सर पहले देखो, पहले क्या करो ना, पहले बहुत विनम्रता पूर्वक अपने डोमेन को क्लियर करो कि सर ये मुख्यतः मेरा विषय नहीं है, ये तहसीलदार साहब का विषय है। ठीक है, और फिर लेकिन फिर भी मैं अपने लिमिटेड, अगर आप अनुमति दें तो मैं अपने लिमिटेड नॉलेज पे बताना चाहूँगा। देखो सबसे बड़ी बात ठीक ये है, जब आप काम करो तो उसमें डोमेन बहुत है, तो आप जो आता है उसको बोलना है, जो नहीं आता है उसको, यही इसका फंडा है। ओके सर। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, बजाय गलत कहने के बेहतर है उसको सही बोल निकल जाए। ओके सर। ठीक है, चलिए आपका सिलेक्शन होगा, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सर। और कोई प्रश्न है आपका? नहीं सर, इससे चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। गुड।